11th की क्लास में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सांख्यिकी का पार्ट है, स्टैटिक्स का पार्ट है, मेजर ऑफ दिस पर्सन वो अभी हम लोग शुरू किए हुए हैं, जिसके अंतर्गत रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में मीन डेविएशन, जिसको हम फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं, और इसका मुख्य विशेषता यह है कि इसमें दो संख्या के बीच का जब हम डिफरेंस करते हैं, वह डिफरेंस प्लस आए तो भी प्लस ही माना जाएगा, माइनस आए तो भी हम माइनस ही मानेंगे, अर्थात प्लस और माइनस के चिन्ह को इग्नोर करेंगे और ऑल अमाउंट पॉजिटिव ही माना जाएगा। इसमें माइनस इक्वल टू माइनस नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का जो मीन में हम पढ़ते हैं, सॉरी स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, वो 3 सीरीज में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ये इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत मीन डेविएशन हमको निकालना है। मीन डेविएशन को स्मॉल सिग्मा के रूप में हम पढ़ते हैं। स्मॉल सिग्मा, इसको मीन डेविएशन बोलते हैं। मीन डेविएशन का ये हमारा चिन्ह होता है। मीन डेविएशन नहीं लिखिए, उसके बदले ये लिखेंगे, ठीक है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए सूत्र होता है सिग्मा का मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एन। फ्रॉम मीडियन के लिए सिग्मा का मीडियन डेविएशन डिवाइडेड बाय एन, और मोड डेविएशन के लिए ये होता है। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में मोड डेविएशन का कैलकुलेशन नहीं होता है। पढ़ने के लिए हम सूत्र पढ़ते हैं, इसका कैलकुलेशन नहीं होता है। फिर प्रत्येक स्थिति में उसका कोएफिशिएंट मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इज इक्वल टू मीन का कोएफिशिएंट, मीडियन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन इज इक्वल टू मीडियन का कोएफिशिएंट। और चूंकि मोड का तो हम कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, इसलिए इसका कोएफिशिएंट नहीं निकलेगा। एक क्वेश्चन हम डालें, इसका मीन डेविएशन करना है मीन से भी और मीडियन से। मीन या तो आप कैलकुलेशन करते हैं, ये जितना भी संख्या है सबको जोड़ के 9 से भाग दें तो हमारा मीन ज्ञात। नहीं तो इसमें से कोई भी एक मान लें। सपोज करो हम 50 मानते हैं, यहाँ पे हम डी इसको मानते हैं, डी बराबर होता है x माइनस ए एज्यूम्ड मीन। तो ये हमारा x है। एज्यूम्ड मीन हम यहाँ मानते हैं 50, x है प्रत्येक में 40। एज्यूम्ड मीन मान लिए a इक्वल टू 50। तो यहाँ पे 40 माइनस 50, 42 माइनस 50, 45 माइनस 50, 47 माइनस 50, 50 माइनस 50, 51 माइनस 50, 54 माइनस 50, 55 में से 50 को घटा लें और 57 में से 50 को घटा लें। अब यहाँ हमारे पास बचेगा क्या? ये बचेगा 10, ये बचेगा 8, ये बचेगा 5, ये बचेगा 3, ये 0, ये 1, ये 4, ये 5 और ये 7। और चूंकि हम शुरू में बोले इसमें प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं, इग्नोर करेंगे, इसलिए चिन्ह देना जरूरी नहीं है। अब हम इसको जोड़ते हैं। 10, 8, 18, 5, 23, 3, 28, 29, 4, 33, 5, 38 और 7, 45। तो सिग्मा डी एक्स इक्वल टू हो गया 45। एन टोटल है 9, संख्या कितना है 9। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए हमारा सूत्र होता है सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय एन।
इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 45, हमारा डेविएशन निकलेगा 5। इसी को अगर हम मीन से करते हैं, फ्रॉम मीडियन m, यहाँ m बराबर हमारा फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 आइटम्स। n टोटल 9 है, 9 प्लस 1/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। 5 के सामने 50 है, अर्थात यहाँ भी होगा d इक्वल टू x माइनस m हम निकाल दिए हैं 50। तो इस हिसाब से चूंकि हम 50 घटा चुके थे मीन मान करके, तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो यहाँ कैलकुलेट है वही रह जाएगा। मीडियन के लिए भी 10, 8, 5, 3, 0, 1, 4, 5 और 7। मीन हम अपने मन से माने थे 50, मीडियन हम कैलकुलेशन किए n प्लस 1/2 आइटम से, तो 5वां संख्या निकला। 5वां संख्या के सामने 50 है, इसीलिए m का मान भी 50 ही हो गया। ये दोनों सेम, इसका टोटल भी सेम। तो मीन डेविएशन के लिए हमारा सूत्र होता है सिग्मा f, ये सिग्मा dm डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 45/9 बराबर 9/5। ठीक है, बाकी सीरीज का नेक्स्ट क्लास में डालेंगे।